हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ एक घटना को लेकर। आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ बड़ी ही दर्दनाक है। आपने बहुत सारे सुना होगा जो लोग प्यार में अपना जान दे देता है, लोग प्यार में जान ले भी लेता है। लेकिन कोई प्यार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 लोगों का जान ले सकता है। वो भी अपने ही लोगों का, अपने ही परिवार के पूरा परिवार को ख़त्म कर देता है। आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये घटना हुआ है और इसी साल हुआ है, यानी 2024 में हुआ है और पिछले महीने की बात कर रहा हूँ मैं। घटना कुछ बहुत ही दर्दनाक है। घटना जो है हमारे मुल्क से दूर, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में एक लड़की एक लड़का से प्यार कर बैठती है और जब इस प्यार का इजहार वो अपने घर वाले को करती है, जो मैं उस लड़का से शादी करना चाहती हूँ, शादी वो लड़का भी इस लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन लड़की के परिवार कहता है नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है, तुम्हारे और उसके बीच में जो रिश्ता है उसका कदर करो और रिश्ता निभाओ। लेकिन मुस्लिम में चलता है, चाहे भाई हो या कोई और हो, रिश्ते में भाई अगर लगेगा तो भी जो मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ये चलता है। शादी चचेरा हो, मामेरा हो, फुफेरा हो, ये शादी हो जाती है। लेकिन उसके परिवार, उस लड़की के परिवार सीधा इनकार कर दिया, जो नहीं, मैं तुम्हारा शादी उस लड़का से बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो लड़का कुछ करता नहीं है, वो आवारागिरी करता है और तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होती। लड़की का कहना है नहीं, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना बहुत ज़्यादा खराबी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बदनामी कर दूंगा तुम लोगों का। अब एक लड़की होकर अपने परिवार को धमकी दे डालती है अपने ही शादी को लेकर। अब लड़की के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच जो है लड़की का रिश्ते के लिए लड़का तलाश करता है, जो ऐसा ना हो वाकई लड़की कुछ बदनामी कर दे या कुछ कर बैठे तो हमारे मुंह, हम लोगों का मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ेगा। इसके लिए जल्द से जल्द इस लड़की का शादी करवा देना ही अच्छा है। अब जब शादी के लिए लड़का तलाश कर रहा है तो उसी घर में लड़की रह रही, तो लड़की को तो पता चलेगा। लड़की को जब पता चलता है उसके घर वाले ऐसा कर रहे हैं, वो लड़का से मिलती है, और क्योंकि लड़का पड़ोसी है, एकदम घर के बगल में ही घर है, रिश्ते में, इसीलिए वो लड़का को सारी बात बता देती है, जो तुम कुछ करो, जल्द से जल्द करो, नहीं तो हम दोनों जिंदगी भर बिछड़ जाएंगे और कभी एक नहीं हो पाएंगे। अब दोनों एक दूसरे से जो है बेइंतहा प्यार करते थे। तभी लड़का और लड़की दोनों मिलकर जो फैसला करता है, वाकई किसी का भी पैर तले जमीन खिसक जाता है। जो इस पूरा घटना का खुलासा होता है, वाकई हैरानी की बात है। घटना जो है 17 अगस्त 2024 का है। 17 अगस्त 2024 का एक जगह लगता है, पाकिस्तान प्रदेश का ही, पाकिस्तान कंट्री का, बल्कि प्रदेश कहते कहते प्रदेश निकल जाता है। पाकिस्तान कंट्री यानी पाकिस्तान देश का ही एक जगह लगता है, सिंध प्रांत। और इसी सिंध प्रांत के अंदर एक और जगह लगता है, खैरपुर। खैरपुर के अंदर एक गांव लगता है, हैवत खान। खैरपुर के अंदर एक गांव लगता है, हैवत खान। और इसी हैवत खान में 17 अगस्त 2024 को ये घटना हुआ था। अचानक एक परिवार में चीख पुकार मच जाती है, और जब चीख पुकार मचती है तो आसपास के लोग जमा होते हैं, जो भाई क्या हुआ। तो पता चलता है इन लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के तुरंत बाद ही जो है इन लोगों का तबीयत बिगड़ने लगते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 13 लोग खाना खा चुके थे, और एक 13 के 13 लोगों का जो है तबीयत बिगड़ने लगे। सारे लोगों को, पूरे मोहल्ले को पता चल गया, जो खाने में कुछ था या फिर खाने में कुछ गिर चुका था, जो जिस खाने को खाने की वजह से इन लोगों को ऐसी हालत हो गई। फौरन जो है जिसको जो मिला उसको उठाकर 13 लोगों को लेकर एक सिविल अस्पताल में ले जाता है, और वहाँ पे उन लोगों का इलाज होता है। लेकिन इलाज के दौरान ही जो है, यानी 17 अगस्त की रात को 2 लोगों की मौत हो जाता है। अब जब 2 लोगों की मौत हो जाते हैं, एक का नाम होता है दिलदार और दूसरे का नाम होता है असगर। अब जो मरने वाला दोनों होता है, दो, एक तो उस परिवार में जो प्यार कर बैठी थी उसी का बड़ा चाचा होता है असगर, और उसका चचेरा भाई दिलदार। इन दोनों का मौत हो जाता है। अब 13 लोगों का ऐसा हुआ, 2 लोगों का मौत हो गया। एकदम हड़कंप सी मचा हुआ था उस इलाका में। देखते ही देखते पूरा राज्य में जो है, सिंध प्रांत में ये खबर जो है फैल चुका था, जो कि परिवार में ऐसा हुआ।
बड़े बड़े डॉक्टर आता है कि 2 लोगों की मौत हो गया, बाकी का 11 लोग बचा हुआ है। सारे लोगों को बचाने की 100% कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे एक एक करते करते 13 के 13 लोगों की मौत हो जाती है। अब जब 13 लोगों का मौत हो जाता है, सारे लोगों को यही पता है, जो खाने में कुछ गिर गया था उसी खाने को इन लोगों ने खाया और मर गया। अब क्या करते हैं? मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सारे लोगों को लाया जाता है, उन लोगों को गुस्ल करवाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, जनाजा की नमाज अदा की जाती है और एक एक करके सारे लोगों को दफना देते हैं। जब दफना देते हैं तब दूसरा ही दिन, यानी ये 18 अगस्त को सारे घटना हुआ था, 17 अगस्त को लेकर 18 को, 19 अगस्त और 20 अगस्त के बीच एक लड़का, उसी इलाका में रहने वाला, हैवत गांव का रहने वाला एक लड़का पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाके एक पुलिस स्टेशन में एसएसपी पे रहते हैं साम्यूल हक से इस 13 लोगों के बारे में बातचीत करता है और बताता है, हमें शक है इन 13 लोगों की मौत के पीछे कुछ ना कुछ वजह है और ये जो जहर की बात हो रहा है, जो खाने में कुछ गिर गया, ऐसा नहीं हो सकता जो 13 लोग एक ही वक्त पर खाना खाया और खाने में कुछ गिर गया, किसी की नज़र नहीं पड़ा। हमें लगता है उन 13 लोगों को मारा गया और मारने वाला जो है, शक के बिना पर वो लड़का जो है, उसी परिवार का एक लड़का का नाम बताता है जिसका नाम है आमिर आमिर बख्श। अब आमिर बख्श कौन है? आमिर बख्श जो है असगर अली का बेटा होता है, यानी सबसे पहले जिनका मौत हुआ था असगर अली, उनका बेटा होता है। अब पुलिस को भी लगा ये कैसे बात बता रहे, अब एक ही परिवार के 13 लोगों का मौत हो गया, यहाँ बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन वो लड़का से पूछता है, तुम्हें क्यों शक है? 13 लोगों को मारने वाला उनका बेटा है। तो कहने लगा, ये जो लड़का जिंदा है वो उसके परिवार का एक लौता बेटा जिंदा है और उन्हीं के जो रिश्ते में लगता है, जिनके परिवार के और लोग और सदस्य मरा है, उनका एक लड़की जिंदा है जिसका नाम है साहिस्ता। साहिस्ता और आमिर बख्श जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों को प्यार को लेकर जो है दोनों परिवार परेशान था, क्योंकि दोनों परिवार नहीं चाहते थे जो आपस में कोई रिश्ता बने, ये बदनामी की बात है। और आमिर बख्श जो है कुछ काम काज करता नहीं था, इस वजह से लड़की का परिवार खास करके लड़का से शादी करवाना नहीं चाहते, लेकिन ये दोनों बेइंतहा प्यार करते थे और हमें लगता है इन दोनों ने मिलकर ही कुछ किया है। बात तो अजीब सा था, 13 लोगों को मौत का घाट कैसे उतर सकता है और एक इस बात को लेकर सब अपने ही लोग हैं। इसीलिए एसएसपी साम्यूल हक को भी थोड़ा बहुत तो शक हो रहा था, लेकिन एक के कहने पर कैसे कुछ कर सकता है और कोई सबूत भी नहीं है। इसीलिए जब मौत हुआ था, अब पोस्टमार्टम कराने का सोचता है, लेकिन सारे मैयत को है दफना चुका है। 13 के 13 लोगों की मौत हुआ था, 13 लोगों को दफना दिया। इसी बीच गांव में जाता है एसएसपी साम्यूल हक और जो गांव में जो बुजुर्ग लोग होता है, समझदार लोग होता है, उन लोगों से बातचीत करता है। जिन देखो 13 लोगों की मौत हुआ, हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन आया, हमारे पास खबर आया जो इन लोगों को मारा गया, तो हम लोग चाहते हैं जो 2-1 बॉडी का हम लोग पोस्टमार्टम करें। लेकिन यह असंभव था, रीति रिवाज के अनुसार जो हिसाब से उसको दफना दिया और उसको मुंह पे कब्र से खोद कर निकालना, अगर इलाका में पता चलेगा सारे लोग हंगामा करेंगे और ऐसे ही 13 लोगों का मौत का सदमा जो है उस इलाका में एकदम सनसनी की तरफ फैला हुआ है। लेकिन एसएसपी साम्यूल हक कहता है जो इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वाकई लोग हंगामा करेंगे। अब कुछ बुजुर्ग लोग होता है, समझदार लोग होता है, जो अगर ऐसे ही होता है तो सच सामना आना चाहिए। अगर 1-2 बॉडी के लोग पोस्टमार्टम कराना चाहता है तो कराने दिया जाए चुपचाप तरीके से। वैसे ही होता है, चुपचाप तरीके से जो है 2 बॉडी को कब्र से निकाला जाता है और उसका पोस्टमार्टम कराता है। जब पोस्टमार्टम कराता है तब पता चलता है वो दोनों बॉडी से जहर का मात्रा मिलता है, यानी जहर की वजह से इन दोनों का मौत हुआ। और जहर जो है कीटनाशक दवा की जहर होता है। अब कीटनाशक दवा यानी खेती बाड़ी में जो कीड़ा वगैरह को मारने के लिए छिड़काया जाता है, उस कीटनाशक दवा से इन दोनों का मौत हुआ। अब सारे लोगों को लगने लगा, पुलिस को भी लगने लगा, डॉक्टर को भी लगने लगा, जो बाकी लोगों का भी मौत जो है इसी वजह से हुआ है। अब ये बात पता चली और यहाँ धीरे धीरे एक गांव वाले को भी पता चला, 2 बॉडी को निकाला गया, पोस्टमार्टम करा गया और पोस्टमार्टम से पता चला कि उन दोनों का
शरीर में जो है कीटनाशक दवा की जहर था और जिसकी वजह से इन लोगों का सारे लोगों का मौत हुआ। अब सारे लोग डाउट जो है अमीर बख्श के ऊपर करने लगा और साहिस्ता के ऊपर करने लगे, क्योंकि ये दोनों ही जिंदा है, दोनों परिवार के, बाकी परिवार के सारे लोग खत्म हो गए और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी जो है लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा और यहाँ पुलिस कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन पुलिस के पास ये कोई ठोस सबूत नहीं था। अब पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेने के लिए सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है और कोर्ट के पास जाता है। कोर्ट आदेश देता है, ठीक है परमिशन मैं दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि इन लोगों का परिवार का पूरा परिवार खत्म हो गया, कई सारे सदस्यों का मौत हो गया, इन लोग एक सदमे में हैं, पूछताछ कर सकते हो और ज़्यादा सख्ती नहीं, नॉर्मल तरीके से तुम लोग पूछताछ कर सकते हो। सामिउल हक दोनों को बुलाते हैं, साहिस्ता और आमिर बख्श को बुलाता है और दोनों से पूछताछ करता है। जब दोनों से पूछताछ करता है, दोनों जो भी सवाल कर रहा था सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन इसी बीच जो है साहिस्ता कुछ सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी, वो डर चुकी थी। तभी जो है पुलिस का शक जो है यकीन में बदल जाता है, जो हाँ उस लड़का ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो सच है, इन दोनों ने ही ये सारी हरकत किया। तभी जो है अब पुलिस सख्ती करता है। जब सख्ती करता है दोनों सच्चाई कबूल लेता है। सबसे पहले तो साहिस्ता कबूल लेती है और उसके बाद आमिर बख्श के पास और अब कोई रास्ता ही नहीं था। दोनों ने सच कबूल करता है। सच्चाई जानने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है, क्योंकि आमिर बख्श नहीं चाहता था जो उसके परिवार का किसी का भी मौत हो, यानी साहिस्ता जिसे प्यार करती थी उस लड़का का परिवार, जैसे असगर हो गया, उसका एक भाई हो गया, दिलदार हो गया। तो इसीलिए आमिर बख्श जिस दिन साहिस्ता अपने परिवार को जहरीला खाना खिलाना चाहती थी, उस दिन जो है आमिर बख्श ही जहर ला के दिया था। दोनों में डिस्कस हुआ, वो कीटनाशक दवा ला के दिया। साहिस्ता जो है आटा गूंथते समय पानी भी मिला रही थी और वो कीटनाशक दवा उसमें मिला दिया। रोटी बनाई, रोटी पकाई, सारे लोग जब खाना खाने गया। इसी बीच जो है असगर भी, अब एक ही परिवार में है सब, तो असगर भी जाते हैं, दिलदार भी बैठ जाते हैं खाने में। उसके बाद ये हाल हो जाती है। जब ये पूरा घटना सामने आता है लोगों को तो यकीन ही करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को होना चाहते थे। जब परिवार वाला रोड़ा बना तब जाकर दोनों ने फैसला करता है जो परिवार को ही ख़त्म कर देते। खास करके साहिस्ता के परिवार इनकार कर रहे थे। इसी वजह से साहिस्ता चाहती थी जो हम अपने परिवार को ही ख़त्म कर देते, हम क्यों मरे। जिन लोग रोड़ा बन रहा है, जिन लोग हमारे तकलीफ़ें बन रहे हैं, हमारी परेशानियाँ बन रहे हैं, उन लोगों को ही हम ख़त्म कर देते। वो अपने परिवार के सारे लोगों को जहर खिला देती है। वाकई ये घटना जब सामने आता है, पूरा पाकिस्तान को लेकर पूरा कंट्री में, जब धीरे धीरे, जैसे हम लोग इंडिया में रहे, हम लोग हिंदुस्तान में रह के जब ये खबर को सुन रहे, जब ये खबर को पढ़ा, वाकई हम लोग का भी होश उड़ गया। जो कोई प्यार में इतना ज़्यादा पागल कैसे हो सकता है और पूरा परिवार को मारने का कैसे प्लान बना सकता है। हो सकता है दोनों भाग जाते, दोनों कहीं और जगह जाके अपनी ज़िंदगी बिताते। तो ये था वो कहानी। ये कहानी नहीं बल्कि ये रियल घटना है जो इसी में पिछले महीने में घटा था और इसी साल 2024 17 अगस्त को एक घटना हुई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।